हाय, माय नेम इज़ भारती एंड अगर आप मेरे चैनल में फ़र्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले। आई टेल यू योर ओवर थिंकिंग इज़ नॉट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम एंड इट्स एड न्यू वन. If that's you, then this video might change your way of thinking forever. 5 effective ways to reduce your overthinking. So first one is journaling because I am a child since childhood जो हर चीज़ में ओवर इमोशनल हो जाती है, वेरी फुल ऑफ थॉट्स एंड ओवर क्राई करना, ओवर रिएक्ट करना, ओवर इमोशंस पे बह जाना। तो मैंने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम किया है ऑनेस्टली। तो जर्नलिंग ने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो क्या करना है, एक पेज लेना है या डायरी लेनी है एंड जो भी आपके अननेसेसरी थॉट्स हैं वो आपको राइट डाउन करना है। राइट इट क्या कि इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। बिलीव मी, इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा आपके स्ट्रेस में, आपकी ओवर थिंकिंग में। क्योंकि अगर हम अपने थॉट्स को एक पेज पे लिख देते हैं तो हमारे माइंड को एक सिग्नल पहुंचता है कि वो चीज़ फॉर्म हो चुकी है और वो उस पर ओवर एनालिसिस करना बंद कर देता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी है एंड ये पर्सनली मैंने फील किया है, एक्सपीरियंस किया है। सो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप जर्नलिंग कर सकते हैं जब भी आप ओवर इमोशनल फील करो, ओवर थिंकिंग फील करो। सेट अ वरी टाइम, यस, यू हेयर इट राइट। सेट अ वरी टाइम होता ये है कि जब हम ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाते हैं ना, तो हमारा मॉर्निंग से लेके नाइट तक का हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। हम पूरे दिन ओवर थिंकिंग में निकाल देते हैं, हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, हम एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाते हैं और फिर हमको बाद में रिग्रेट होता है इस चीज़ का। तो आपको क्या करना है, आपको एक सेट कर लेना है वरी टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आपने इवनिंग में सेट कर लिया कि 7 बजे आपको इस टॉपिक के बारे में सोचना है। लाइक आपको करियर, फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, पर्सनल प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, जिस चीज़ से आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, आपको उसके लिए एक टाइम सेट करना है कि लाइक मुझे इवनिंग में 7 बजे इस चीज़ के बारे में सोचना है। तो होगा ये कि जब आप कोई भी काम कर रहे होगे, लाइक आप सपोज़ आप पढ़ाई कर रहे हो, तो जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको ओवरथिंकिंग होगी। आप अपने माइंड को एक सिग्नल दो कि भाई मुझे 7 बजे इस चीज़ के बारे में सोचना है, मैं इस चीज़ का डिसीज़न 7 बजे लूँगी या 7 बजे करेंगे ये चीज़। तो उस टाइम पे होगा ये कि आपका उस टाइप का टाइम बच जाएगा, आपका उस टाइम ओवरथिंक में टाइम वेस्ट नहीं होगा और जब शाम के 7 बजेंगे तब आप उस चीज़ के बारे में सोचो। पर ऐसा नहीं है कि आप उसमें 1 से 2 घंटा वेस्ट कर रहे हो, नहीं। 10 से 15 मिनट आप सोचो, फिर आप उस थॉट को लेट इट गो कर दो। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। गिव योर माइंड अ जॉब, यस। इसमें करना क्या है, आपको जब लगे कि आप ओवरथिंकिंग के लूप में फँस रहे हो, तो आपको क्या करना है, अपने माइंड को एक वर्क दे देना है। कोई सा भी वर्क दे सकते हो, क्लीनिंग दे सकते हो कि मेरा स्टडी टेबल गंदा है तो आप वो साफ़ कर सकते हो। आपका वार्डरोब अगर ख़राब है तो आप उसको साफ़ कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। अगर आपका किचन डिसऑर्गेनाइज है, आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो या अपने रूम को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। यस, इससे होगा क्या कि आपका जो ओवरथिंकिंग है वो थोड़ी देर के लिए साइड हो जाएगा और आप अपने आप को देखोगे कि आप क्लीनिंग कर रहे हो ना, तो आपकी वो ओवरथिंकिंग चली जाएगी। ये मैंने पर्सनली भी फील किया है, मैंने भी 1-2 बार ट्राई किया है। ये बहुत अच्छा मेथड है। ये इंस्टेंटली आपको ओवरथिंकिंग से हटा देता है, ओवरथिंकिंग के लूप से एंड कर देता है, क्योंकि आपका माइंड शिफ्ट हो जाता है एक वर्क में। होता ये है कि जब हमारे माइंड में ओवर बोर्डम होता है या हम बोर फील कर रहे होते हैं, तब स्पेशली हम ओवर थिंकिंग करते हैं। बट अगर हमारे माइंड को एक टास्क मिल रखा है कि ये काम हमको करना है, तो हम तब ओवर थिंक नहीं करते हैं। तो येस, इट्स वर्क रियली गुड एंड आई थिंक यू शुड ट्राई डीप ब्रीदिंग। येस, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं या मेडिटेशन भी कर सकते हैं, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे। ये इंस्टेंट रिलीफ देता है। होता यह है कि जब हमारे माइंड में स्ट्रेस होता है तो हमारे माइंड में एक कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होता है जो हमें बहुत ज़्यादा अनहैप्पी या सैड या स्ट्रेस फील कराता है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको कंफर्टेबली बैठ जाना है, अपने बेड पे, अपने चेयर पे, कहीं पे भी आप बैठ गए और आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपनी आइज़ क्लोज करनी है और टेक अ सम डीप ब्रेथ, 5 to 10 डीप ब्रेथ लेने हैं या आप जितने ले सकते हो आप उतने
डीप ब्रेथ लो। स्टार्टिंग में आप स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करो, 5 लो, फिर आप बाद में 10 लो। ऐसे करके आपको डीप ब्रीथ करना है और आपका फोकस होना चाहिए अपनी ब्रीथ पे। ओके, आप इनहेल करोगे, आप इनहेल आउट करोगे, तो आपका सारा फोकस अपनी ब्रेथ पे होना चाहिए। एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स यू रियलाइज कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कामनेस फील होगी, आपको स्ट्रेस से थोड़ा रिलीफ मिलेगा और उसके बाद यू आर गुड टू गो, आप कोई भी काम कर सकते हो, ओवर थिंकिंग कम हो। फिफ्थ इज फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। यस, आपको करना क्या है, आपको एक पेज लेना है, आपको 2 सर्कल बनाने हैं, ठीक है। एक में आप उस चीज़ को लिखोगे जो आपके कंट्रोल में है एंड दूसरे में आप लिखोगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ओवर थिंकिंग हो रही है अपने एग्जाम्स के लिए, अपने वर्क के लिए या अपने हेल्थ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना वेट लूज करना है या वेट गेन करना है, आपकी इनसिक्योरिटी है और इस चीज़ को लेके आपको ओवर थिंकिंग करनी है, या अपने एग्जाम्स को लेके आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, तो आप क्या करोगे कि आप उस गोले में लिख दोगे, ठीक है। और दूसरे गोले में आपको लिखना है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लाइक आपके रिलेशनशिप्स, दूसरों के क्या एक्शंस है आपको लेके, दूसरों को क्या थिंकिंग है आपको लेके, वो सारी चीज़ें, ये आपके फैक्टर्स में नहीं आता है। तो अगर आपका ओवर थिंकिंग का पैटर्न फर्स्ट गोले से रिलेट करता है तो आप उस पर वर्क कर सकते हैं। आप जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, उसके सॉल्यूशंस ढूंढो कि आप क्या कर सकते हो, देन योर ओवर थिंकिंग विल एंड। बट अगर आपकी ओवर थिंकिंग सेकेंड सर्कल से बिलोंग करती है, देन आप खुद को ही समझाओ और ये चीज़ समझो कि जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। लाइक आपके रिलेशन में आप एफर्ट डाल रहे हो बट सामने वाला रिप्लाई नहीं कर रहा है या एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, या लोग क्या सोचेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो लेट इट बी गो। कुछ चीज़ें ना हमारी लाइफ में हमको लेट इट बी गो कर देनी पड़ती है, ताकि आपका ब्रेन आपके लिए अच्छा फंक्शन कर पाए, अच्छे से आप खुश रह पाओ। बिकॉज मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उन फैक्टर्स पे, उन अननेसेसरी चीज़ों पे स्ट्रेस करोगे जो आपके लिए है ही नहीं, जो आपके हैंड में है ही नहीं, तो ये आपका टाइम भी वेस्ट करेगा, आपकी हेल्थ भी वेस्ट करेगा, आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करेगा, आपके वर्क को इफेक्ट करेगा। सो इट्स योर चॉइस कि आपको उस फैक्टर में जाना है जिसमें आपका हाथ है ही नहीं, या आपको उन चीज़ों पे फोकस करना है जो आपके कंट्रोल में। सिंपल सा फंडा है, ओवर थिंकिंग इज इक्वल टू वरी प्लस नो एक्शंस। पीस ऑफ माइंड इज इक्वल टू अवेयरनेस एंड एक्शन। अगर आप अपने लिए अवेयर हो तो आप एक्शन ले सकते हो, बट अगर आप ओवर थिंकिंग ही कर रहे हो तो ओवर थिंकिंग में क्या होगा, आप बस ओवर थिंकिंग करोगे और आप कोई एक्शन नहीं करोगे, उससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और बहुत सारी चीज़ें बस वेस्ट ही होंगी। और आप अगर अपने आप को लेके अवेयर रहोगे तो आप उस पर एक्शन कर सकते हो, आप प्लान कर सकते हो और चीज़ों को सही कर सकते हो। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, अगर आपको और वीडियोस ऐसी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय।